जिसके शरीर पर बंदूक की गोलियां भी हो जाती हैं बेअसर, मगरमच्छ के जबड़े और उसके दांत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। शेर भी अगर चाहे तो उस छोटे से जीव को नुकसान पहुंचाए और उसे चबा डाले, ऐसा संभव नहीं है। जी हाँ, लेकिन हमारी बुरी आदतों ने उस जीव के भीतर, उसकी आंतों में भी हमने अपनी बुरी आदतों से पॉलीथीन का कचरा भेज दिया है। और वह जानवर जो विलुप्तावस्था में है और सबसे प्राचीनतम श्रेणी में सरीसृप जीवों में पाया जाता है, मनुष्य के 3 गुना और 4 गुना जिसकी उम्र है। बात हम कर रहे हैं कछुआ की। कछुआ को लोग क्यों पालते हैं? क्या कछुआ पालने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? क्या कछुआ पालने से कलह समाप्त होता है? क्या कछुआ पालने से नौकरी मिल जाती है? किस दिशा में कछुआ को रखें? इन सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। कौन सी चीज़ें भ्रांतियाँ हैं और कौन सी चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान दे करके। पर्यावरण के मित्र हैं कछुआ, और कई कछुआ की ऐसी प्रजातियां हैं जो दुर्लभ हैं। अब समुद्री कछुओं के पेट में पॉलीथीन और प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं। 40 कछुओं का अंत परीक्षण किया गया है, पोस्टमार्टम किया गया है स्पेन में, और उसमें पाया गया है कि इनमें यह पॉलीथीन और प्लास्टिक के टुकड़े हैं। यानी समुद्र में यह पॉलीथीन पहुंच रहा है। प्लास्टिक का कचरा हमारे महासागरों को भी, उसके वजूद को, उसके अस्तित्व को नुकसान पहुंचा रहा है। यह विदेशों के माध्यम से भी कचरे आते हैं और भारत को तो पूछना ही नहीं है। अभी गाजीपुर में एक स्थान पर हमने प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग पर आपत्ति जताया था, तो तमाम मित्रों ने कहा था कि आप गरीबों का कर रहे हैं, जबकि डीएम को भी वहीं से मैंने फ़ोन करके और बढ़िया से समझाया था। एसडीएम को भी उनके दायित्व के निर्वहन की बात बताया था। और दोस्तों, जो दुकानदार कह रहे थे कि कुल्हड़ नहीं मिलता, दूसरे दिन कुल्हड़ आ गया था। कुल्हड़ मिलेगा क्यों नहीं? हम तो अपने माताजी के त्रयोदशा में और अन्य कार्यक्रमों में कुल्हड़ हमने मंगवाया था। कुल्हड़ हमारे कुम्हार लोगों ने खुश होकर के बनाया। कुल्हड़ अभी भी 200-400-500 हमारे घर रखा हुआ है। उसी में चाय भी पीते हैं, उसी में पानी भी पीते हैं। कोई गेस्ट आ जाता है तो, और उसका भी एक कसोरा तस्तरी वह भी रखा गया है, उसमें भी दाल सब्जी लेकर के खाएंगे, उसका भी मज़ा है। लेकिन यह दूसरे दिन आ गया था। डीएम साहब भी एक्शन लिए और सबके यहाँ कागज़ थर्माकोल की गिलासें आ गई। थर्माकोल भी अच्छा नहीं है, कागज़ की गिलासें आ गई, और मिट्टी का कुल्हड़ आ गया। स्टील की गिलासें भी कुछ जगह आ गई, शीशे की गिलासें भी आ गई। पीने वाले को जहाँ लाइन लग गई है, लॉकडाउन में भी शराब की दुकानों पर टूट गए हैं, वहाँ पीने वालों को परहेज नहीं, आप धुल करके अच्छा देंगे तो खूब खुश होकर के पिएंगे। चलिए हम बात करते हैं कछुओं पर। 327 प्रजातियाँ आज भी वजूद में हैं, जबकि सैकड़ों प्रजातियाँ इसकी समाप्त हो गई। इसका जो सुरक्षा कवच है ऊपर का, आपने कभी देखा होगा, ऐसे सिर निकालता है और फिर भीतर कर लेता है। तो प्रकृति ने सुरक्षा के लिए सींग दिया है जंगली जानवरों को, गाय को, और सेही को कांटा दिया है। ऐसे कांटा, उसका शेर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसे ही सभी के लिए। और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। यह हमारा वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी अच्छा होगा। और कदाचित कुछ लोगों ने कछुआ और खरगोश के बारे में यह कहानी पढ़ा होगा कि दोनों में होड़ मची कि कौन आगे पहुंचेगा। खरगोश ने कहा, तुम्हारी क्या औकात है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कछुआ चलता है, यही उसका है। 1 किलोमीटर अगर चलेगा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर पहुंच जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो खरगोश और कछुआ में दौड़ हुई। खरगोश कुछ दूर दौड़ा और दौड़ करके जा करके सो गया। कहा था कितना दूर है, आएगा, हम तब तक पहुंच जाएंगे। और कछुआ निरंतर चलता रहा। कछुआ से सीख लेने की ज़रूरत है कि सतत अपने कार्यक्रम में यदि आप लगे रहेंगे तो सफलता तो आपका पैर चूमेगी, आपके पास आएगी ही, बशर्ते आज करे सो कल करे नहीं चलेगा। मतलब जैसे चलेगा कि जो कल करना है उसे आज ही कर लो। बताते हैं, जब रावण अंतिम सांसें ले रहा था तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और रावण से कुछ सीखो।
लक्ष्मण गए और उसके सिरहाने बैठ गए। रावण ने कुछ कहा ही नहीं। आए और कहा उन्होंने रामचंद्र जी से कि कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बैठे कहाँ थे? तो उन्होंने कहा सिरहाने बैठा था, हम लोगों ने रावण को मारा है, लंका पर विजय प्राप्त किया है। उन्होंने कहा सीखने गए थे ना। तो जो सीखने की एक संहिता है उसका पालन करना पड़ेगा, और सिखाने वाले की मर्यादा है, ऐसे नहीं सिखाएगा। तो दोस्तों चलिए हम विषयांतर न हो, फिर हम आते हैं 23 मई को विश्व कछुआ दिवस और इनकी प्रजातियों पर। सरीसृप श्रेणी के जानवर हैं और बताते हैं कि मगरमच्छ और सांप से भी पहले यह वजूद में आए थे, और उम्र इनकी 300 साल के लगभग है। यद्यपि 200 साल तक पाए गए हैं। इस पोल्यूशन और जिस तरह से संक्रमण की स्थिति है, यह कितना जी पाते हैं, लेकिन यह तो तय है कि मनुष्य से बहुत अधिक इनकी उम्र है, और मानव सभ्यता के साथ ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि विष्णु का अवतार भी माने जाते हैं। यह कच्छप रूप में भगवान विष्णु को एक बार देखा गया है, पुराणों में है। तो जैसे इसका भी एक है कि मोर किसकी सवारी है, हंस किसका सवारी है, और चूहा किसकी सवारी है। इससे यह है कि जीव जंतुओं का संरक्षण होगा। बाद में यह चीज़ें बनी हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तत्वदर्शी लोगों ने पहले से बना दिया था कि कैसे संरक्षण होगा और किस पेड़ को नहीं काटना है। ऑक्सीजन देता है पीपल, इसलिए कह दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 10वें अध्याय में कहा कि हम वृक्षों में पीपल हैं। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु, मूल में ब्रह्मा त्वचा में विष्णु, डालियों में महेश भगवान शिव हैं, और पात्रे पात्रे देवानाम, एक एक पत्ते में देवता का वास है। जाहिर सी बात है, एक दिन रख भी दिया गया कि शनिवार को यहाँ पूजा होगी, शनिवार को लोग जल देंगे, उस जल से ही उसको मिलेगा, पानी मिलेगा, यह भी सब बताया गया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों हम कछुआ पर जाएं तो प्राचीनतम श्रेणी का है, और रोमन मिलिट्री के लोगों ने कछुआ से सीख लिया। जो प्राचीन रोमन मिलिट्री थी उसने वह कैप बनाना शुरू किया कि हम कछुआ से ही हम सीखें कि कैसे हमारी रक्षा होगी, दुश्मन से हम कैसे रक्षा करेंगे, हमारा सिर कैसे बचेगा। यह भी है। कछुआ पालना आपराधिक कृत्य है। चलिए सबके बाद मैं बता देता हूँ। यह दुर्लभ प्रजाति के हैं, और यह जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 और यथा संशोधित जो इसके नियम बनाए गए हैं 2002 इत्यादि में, उसके आधार पर कछुआ प्रतिबंधित प्रजाति की श्रेणी में है, और इसे पाला नहीं जा सकता, इसे मारा नहीं जा सकता, इसकी तस्करी नहीं की जा सकती। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कछुआ की तस्करी की जाती है। समय समय पर आप देखते हैं एसटीएफ पकड़ता है, वन विभाग पकड़ता है, कई बार तो हम लोगों ने ही छुड़वाया है कछुआ। ऐसे करते रहते हैं, बोरे में भर करके, कभी ट्रेन में मिलता है, कभी बस में मिलता है। एक और भी बात बताता हूँ। सोवियत संघ ने चंद्रयान की यात्रा, पहली यात्रा किया था 1968 में, जिसमें कछुओं को भी बैठा करके यात्रा कराई गई थी। वैज्ञानिक लोगों का कोई मत रहा होगा तो कछुओं का वजन 10% कम हो गया हो, कम। अब आपके अंदर एक उत्सुकता होगी कि कछुए बच्चा देते हैं या अंडा देते हैं, और पानी में रहते हैं कि ज़मीन पर रहते हैं। दोस्तों इसके लिए भी मैं जो मोटा मोटा हमारा अध्ययन है उसके अनुसार हम आपको बता देते हैं कि कछुए पानी में रहना अधिक पसंद करते हैं, खूब तैरते हैं, पानी में ही अपना आहार ढूंढते हैं। किंतु जब इन्हें अंडा देना होता है तो यह मिट्टी खोदते हैं। ऐसे मिट्टी खोद करके जाएंगे और अंडे देंगे। इनके अंडे तैयार होने में 100 दिन के लगभग लग जाते हैं, और अंडे से बच्चे फूटते हैं। ऐसे हुआ है, और इनकी 60 प्रकार की हड्डियों से इनका कवच बना है, तो इसलिए कवच काफ़ी मजबूत है। जैसा कि मैंने बताया, घड़ियाल भी एक बार उसको तोड़ने में एक बार हिचकिचाएगा, क्योंकि उसकी और इसीलिए इसकी तस्करी होती है कि इससे व्यक्ति का पावर बढ़ेगा। जो पावर बढ़ाने वाली दवाएं हैं, सेक्स वर्धक, ऐसा मान्यता है। इसको बहुत से लोग क्रूरता की पराकाष्ठा पर जा कर के कछुओं को उबाल देते हैं, गर्म पानी में डाल देंगे। आप महसूस करिए, अब वह कवच उनका अलग हो जाएगा, फिर उसको लोग खाते हैं। ऐसे गंदे लोगों को पकड़वाने की ज़रूरत है,
और ऐसे गंदे लोगों के लिए हमारा यह वीडियो सीख है कि वह लोग ऐसा नहीं करेंगे। कछुआ विशेष रूप से अगर देखा जाए तो गंगा में पाया जाता है, चंबल में कछुआ बहुलता में है, घड़ियाल भी सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी में पाए जाते हैं तो वह चंबल है। तो इस तरह से कछुआ अंडा देता है, अंडे से बच्चे निकलते हैं, 1 से 30 अंडे कछुआ देता है और इसे लकड़बग्घा और गीदड़ तमाम इसके पीछे पड़े रहते हैं अंडे को खाने के लिए। तो दोस्तों यह रहा कछुआ सेंचुरी। तो बनारस में भी है लेकिन शायद ही कछुआ वहाँ मिले। कछुआ को संरक्षित करना है, कछुआ को पालना नहीं है। कछुआ दुर्लभ प्रजातियों में है, पर्यावरण का संरक्षण करता है। तो दोस्तों आज के दिन इतना ही। पर्यावरण का मैं भी लाभ ले रहा हूँ और इसे मैं श्रेणीबद्ध तरीके से दिखाऊंगा और आप सभी को अच्छा लगेगा। दाढ़ी वाड़ी हमारी कुछ सेटिंग वोटिंग हो गई है। आशा करता हूँ कि पहले से मैं बहुत से मित्रों ने कहा आप मोदी बन रहे हैं क्या, आप ये भैया हम तो ब्रजभूषण दुबे हैं। और आप अगर सुनील हैं, आप अगर अनिल हैं, आप अगर शशांक हैं, आप अगर इस तरह के तमाम नाम हैं तो आपका नाम का इम्पॉर्टेंस है। हम क्यों बनने जाएंगे। हम लोग कहते हैं कि भैया आप तो गांधी हैं। भैया गांधी नहीं हैं, हम ब्रजभूषण दुबे हैं। बहुत से गांधी की बातें ऐसी होंगी जिससे हमारी सहमति नहीं होगी, लेकिन गांधी सहित गांव में सुअर चराने वाले का भी अगर आचरण कहीं अच्छा लगेगा तो हम उसको मानेंगे। अच्छे को अच्छा कहना है और अच्छे को अच्छा हम मानेंगे। तो दोस्तों विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।